सत धन्यवाद। जब भावना में किसी का स्थान होता है तो वो अभिव्यक्ति से व्यक्त होता है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति का स्थान महान होता है। मिरल फाउंडेशन के हृदय में आप सभी का बड़ा विशिष्ट स्थान है और जिसे वर्णन करना संभव नहीं है। ये एक ऐसी अनुभूति है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। जैसे कहते हैं कि अवगति कछु कहत ना आवे, जो गूंगो मीठो फल को रस भीतरे भीतर भावे। आप सभी हमारे आत्मीय हैं, वंदनीय हैं, सम्मानीय हैं। आप सभी का जय करते हुए बड़े सम्मान के साथ आज के इस दिवस को हमारे बड़े भाई जथा नाम तथा गुण महाधन इंद्र की उपाधि से अलंकृत, ज्ञान कौशल में भी वैसे ही अपना विशेष ध्यान, ज्ञान और हम सबके प्रति अनुराग करने वाले महेंद्र पंड्या जी को करबद्ध निवेदन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के इस दिवस का आगाज आपकी मधुर वाणी और ज्ञान कौशल से धनी आपके शब्दावली से हो और आपका स्नेह आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जोरदार तालियों से सहयोग करिएगा। महेंद्र भाई पंड्या जी सादर आमंत्रित हैं। गण गणपतये नमः। गणेशाय नमस्तुभ्यं सिद्धि बुद्धि प्रदायक वंदे त्वं पार्वती पुत्र गणेशाय नमो नमः। यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषाम मूर्ध्निवंतने। यथा शिखा मयूराणाम, मयूर यानी मोर, मोरनी शोभा मतलब कलगी। गुजरातीओ કેટલા હાથ ઊંચા કરજો ભાઈ ભાઈ। यथा शिखा मयूणा, मोरनी माथे जो शोभा एनी कलगी है। नाग फणीधर होय, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मना सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः। सवारमा ने साजे संध्याना समये जो पाणियारे पितरोनो दीवो कही अने जेनु स्मरण करवामां आवे तो पितरो राजी रहेशे एवा भगवान श्री फणीधर नाग जे छे एना मस्तक उपर जे मणि छे जे एनी शोभा छे। अने तद्वद वेदांग शास्त्राणाम, षड अंग ए वेदना अंग है और एमा दृष्टि एटले के जोवानुं काम ए ज्योतिष वेदनी अंदर करे है। तो ज्योतिषाय नमस्तुभ्यं ज्ञानार्काय नमो नमः। ज्योतिषाय नमस्तुभ्यं, मैं उन ज्योतिषियों को प्रणाम करता हूं जो ज्ञान की एक सीमा उल्लंघ कर, जिसने धर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से कुछ अर्जित किया है। तो ज्ञानार्काय नमो नमः। वही ज्ञान अर्क जो है वो हमारे यहां मूर्धन्य सब जो बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि कहां कहां श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, क्यों श्रद्धा होनी चाहिए।
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवतु तादृशी, जिसकी जैसी ही भावना उसको ऐसा ही फल मिलता है। और इसमें से संज्ञा में अगर माना जाए तो एक जो है वो उसको बोलते हैं देवज्ञ। देवज्ञ यानी ज्योतिष। मंत्र में, तीर्थ में द्विज, देव, देवज्ञ, पैसज यानी वैद्य, અને આ બધામાં તમારી જેટલી શ્રદ્ધા હોય એવું સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય। તો આજની આ સભાને ખાસ કરી મીતાબેન જાની દ્વારા ગુજરાતની અંદર પ્રકાંડ પંડિતોને એકત્ર કરી અને દર વર્ષે પોતે એક સુંદર આયોજન કરી અને જ્ઞાન પીપાસુઓ માટે એક જ્ઞાનની નવી એક શાખા ખોલે છે। એ જ્ઞાનની એક નવી એક નહેર ખોદે છે અને એ જ્ઞાન દ્વારા બધાને આપણને આનંદ કરાવે છે। ખાલી આનંદ કરાવે એટલું જ નહીં, આપણા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય, આપણા જ્ઞાનની અંદર ક્યાંક નવું શીખવા મળે, નવું જાણવા મળે, એના માટે એ અહર્નિશ પ્રયત્ન કરે છે। તો પહેલા તો એમનો આભાર માનીશ। ચંદ્રાત્રિ ગોત્રોત્પન્ન ત્રિપરવરાન્વિત શુક્લ यजुर्वेदांतर्गत माध्यन्दिनाध्यायिना भवानी शंकर प्रपौत्र देवशंकर पुत्र महेंद्र शर्मा वो उपस्थिता अहम अभिवादयामि। मंचस्थ को प्रणाम करता हूं। क्यों? ये मंचासीन जो है वो सामान्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि इतने सारे लोगों में से व्यासाय विष्णु रूपाय नमो व्यासाय तेजसे, जो व्यास स्वरूप माना जाता है वो हमारे देवज्ञ है। देवज्ञ को प्रणाम करता हूं। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। संकल्प में हमने सुना है हर दिन सुबह में संध्या पूजा होती है और इसमें बताया जाता है अत्राद्य महामंगल्य फलप्रद मासा नाम शुभकारिणे मासोत्तमे मासे पक्षे तिथो, बोलते हैं ना है? तो इसमें भगवान को एक तिथि सुनाई जाती है। अगर मैं संध्या उपासना कर रहा हूं तो क्या बोलता हूं? अत्राद्य महामंगल्य फलप्रद मासोत्तमे मासे, ज्येष्ठ मास मासे शुभे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम तिथो नक्षत्रे योगे करणे मूढ़ोते शुभ राशि स्थिते श्री चंद्रे शुभ राशि स्थिते श्री सवित्रे शुभ राशि स्थिते श्री देवगुरु। तो तीन ही देवताओं को क्यों प्राधान्य दिया जाता है? नमः पंकजनाभाय भगवान ने जब जाने का प्रयाण किया द्वारका से, द्वारका की ओर हस्तिनापुर से, तब जो मांगा है कुंती ने विपदः संतूर्ण शाश्वत, शाश्वत विपत्ति हमें प्राप्त हो, तब जो स्तुति पाठ किया है, स्तुति परक जो का बात किया है, इसमें नमः पंकजनाभाय मतलब के भगवान श्री स्वयं पंकज यानी कमल के ऊपर देदीप्यमान शोभायमान है। तो कमल क्या है? तो मनुष्य जीवन में वो नाभि है और कोई भी पूजा में संकल्प सदैव नाभि रहता है। कोई भी पूजा ले लो आप, संकल्प में नाभि रहता है। तो आजकल हम अपने ज्ञान के तो बातें करते हैं, हमने ये सुना है, हमने ये कहा है, हम वो कहेंगे। 28 गुण मिलने से भी नाड़ी दोष बनता है, फिर भी संतान होता है। राहु पंचम स्थान में होता है, फिर भी संतान प्राप्ति होती है। लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे, कुज यानी मंगल प्रथम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में या द्वादश स्थान में होने के बजाय भी शादी होती है। शनि जो है वो अपने स्थान की दृष्टि जो है
वो दृष्टि होती है तो शनि जहां भी दृष्टि डालता है वहां विनाश करता है। तो दाम्पत्य सुखाकारी में, लग्न जीवन की सुखाकारी में अगर शनि महाराज की अवकृपा होने के बाद भी अच्छी तरह से शादी होती भी है और प्रसन्न दाम्पत्य जीवन भी रहता है। प्रश्न तो वही रहता है कि तो फिर हमने क्या सीखा है? वही सीखा हमने कि कन्या हर तो भरतारम, भरता हर तो कन्याकाम। कन्या के कुंडले में अगर है तो युवान क्या, यानी कि जो लड़का है उसका नाश करता है, विनाश आय। नाश किसका होता है? तो लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजय कन्या हरतु भरतारम, भरता हरतु कन्याकाम। कन्या की कुंडली में अगर है तो वो विवाह दोष में बाधाएं मानी जाती है, फिर भी मंगल दोष होने के बाद भी अच्छी शादी होती भी है और शादी के बाद सुख भी अच्छा पाया जाता है। तो ज्योतिष को किसको ज्योतिष बोले? पाराशरीय होरा शास्त्र में, सिद्धांत में ये बात बताई गई है, फल दीपिका में बात बताई गई है, बृहद जातक में एक बात बताई गई है। अलग अलग जो बातें हैं वो बताई जाती है और इसके सब अपने अपने क्षेत्र के निष्णात भी रहते हैं। वैसे पाराशरीय सिद्धांत के हिसाब से अगर कुछ पढ़ना है तो इसमें लघु पाराशरी, मध्यम पाराशरी और पाराशरी बृहद होरा शास्त्र और नात्र चाष्टोत्तरी मताहा अष्टोत्तरी को मान्य न करते हुए विंशोत्तरी को मान्यता क्यों मिलती है? मित्रों, पंचांग हमें सिखाता है क्या तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है। हमारी सॉफ्टवेयर हमको सिखाते हैं कि कितनी डिग्री पर कौन से ग्रह विराजित है। तो फिर ये बात में मुझे ये थोड़ा ये लगता है कि विषम स्थान और सम स्थान दोनों स्थान कुंडली में माने जाते हैं। तो जन्म समये जन्म राशेर व नाम राशेर सकाशाद्ये केवल स्थान स्थिताः क्रूर ग्रहास्ते ही सुचितम सुचयिष्यमाणम च सर्व विनाशाय। तो ये तो कुंडली में माना जाता है। હવે હું તમને ગુજરાતીમાં કહું, તમારા ઘરની આજુબાજુમાં કોઈ ઝઘડો કરવા વાળું મળે તો તમે શું જુઓ? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तो तुम्हारा घर की आजूबाजू कोई झगड़ो करवा वालों में तुम्हारो मैनेजर झगड़ाड़ू है, तुम्हारी साथे झगड़ो, निष्णात है कामकाज ની અંદર, નિષ્ણાત છે પણ છતાંય ઝઘડો કરે છે, તેનું કારણ શું? સારો એવો પ્રોફેસર છે પણ પ્રિન્સિપાલ સાથે એની બનતી નથી, એનું કારણ શું? સારો પતિ છે પણ પત્ની સાથે ઝઘડાળો સ્વભાવના કારણે એની સાથે બનતી નથી, એનું કારણ શું? તો શેના આધારે જોવું? શેના આધારે જોવું? આ ઝઘડાળું સ્વભાવ નથી કહેતા. અમારે તો ટીવીમાં રોજ પ્રશ્નો આવે કે ભાઈ મારે કોઈની યાર બનતી નથી, તો એનું કારણ શું? હવે હું આ વાદે વાદે જાય તે તત્વો બધા, હું આ પ્રશ્ન હું આપણે પૂછવા માંગુ છું, એનું કારણ શું? જી જો હવે આવા સમયે તમારે કયા ગ્રંથનો આધાર લેવો? કયા ગ્રંથનો આધાર લેવો? તો એવા સમયે જ્યોતિષ योग ફળ દીપિકામાં લખ્યું છે કે ચોથા સ્થાનનો માલિક 10મા સ્થાનમાં અથવા 10મા સ્થાનનો માલિક ચોથા સ્થાનમાં અથવા ચોથા સ્થાનમાં અને 10મા સ્થાનમાં બધા જ ગ્રહો પડ્યા હોય ત્યારે એનો પાડોશી હંમેશા ઝઘડાળું મળે ને મળે. બરાબર? હવે તમે નક્કી કરજો કે તમારી આજુબાજુમાં ઝઘડાવાળો કોઈ છે કે નહીં. જે આમાં સ્મિતાબેન આમાં ઉર્જા હોવી જોઈએ ને, એ થોડીક બીમારીના કારણે થોડી ઓછી છે. બાકી બઘડાટી બોલે બરાબર. પણ મને 2-3 યોગો મને જે ટીવીમાં પૂછાય જવું તમને કહી દઉં, એમ કે પોલીસ ખાતામાં મારે જવું છે તો શું કરે, મિલિટરીમાં જવું છે તો શું કરે, મારે પરદેશ જવું છે તો શું જોવાનું? બહુ ટૂંકી વાતમાં હું તમને સમજાવી દઉં. આ બધી જે વાત છે ને એ જ્યોતિષ યોગ
ફળ દીપિકામાં એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. હું તમને બહુ ટૂંકમાં સમજાવી દઉં. હવે તમે જોયું ને કે ચોથા સ્થાન અને 10મા સ્થાનમાં બધા ગ્રહો તમારા પડ્યા હોય તો એવા માણસોને હંમેશા ઝઘડાડું જ મળે. એટલે કુંડળી જ્યારે જોવો દિલીપ ત્યારે સમજી જ લેવાનું કે આ કાં તો ઘરવાળી ઝઘડાડવું હશે કાં પાડોશી ઝઘડાડવું હશે. બરાબર? હા, નિષ્ણાત હશે પોતાના કાર્યમાં, પણ એ આ રહેવાનું. બીજું તમને કહું, 9માનો સ્વામી 9મે, લગ્નનો સ્વામી લગ્નમાં, અથવા 9મા અને 10મા સ્થાનનો સ્વામીનો પરિવર્તન યોગ બનતો હોય તો મોટાભાગે આ માણસ વિદેશ જાય અને સારું ફળ પ્રાપ્ત કરે. પાછો આવી વસ્તુ દિલીપભાઈને પૂછવી પડે, કારણ કે એ ઘણી વખત પાછા આવ્યા છે. બરાબર? અને વીરયોગ, વીરયોગ એને કહેવાય છે. વીરયોગ મતલબ શું છે કે ત્રીજા ભાવનો કોઈ પણ 2 પાપ ગ્રહ બેઠા છે. ત્રીજા ભાવની અંદર 2 કોઈ પણ પાપ ગ્રહ બેઠા છે અને પાપ ગ્રહની સાથે એક સૌમ્ય અને શુભત્વને આપવાવાળો ગ્રહ પણ છે, તો આને વીરયોગ કહેવાય. અને વીરયોગ વ્યક્તિ હંમેશા પોલીસ ખાતામાં નાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે અને પછી ઉચ્ચ અધિકારી સુધી પહોંચી શકે છે. બરાબર? આ વીરયોગ કહેવાય. આવા તો ઘણા બધા યોગો છે, પણ હવે હા તો બધા યોગો છે, પડે તે ના પડે. બરાબર? જોયા કરવું. જય ગણેશ.